भ्रष्ट इंद्रियां नहीं कहेंगे। इंद्रियों में क्षरण नहीं दिखाई देता है, और द्वापर युग से इंद्रियों में क्षरण होने लगता है। इंद्रियों की शक्ति क्षरित हो जाती है। और यही बात डिफर करती है, भिन्न कर देती है स्वर्ग और नरक में। नहीं समझ में आया? और हाँ जी, प्रत्यक्ष होने के बाद भी क्या ये दुनिया भी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा? बाबा प्रत्यक्ष होने के बाद भी ये दुनिया भी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा? बाबा प्रत्यक्ष होने का बाद क्या ये दुनिया कांचन हो जाएगा? दुनिया भी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा, मतलब डॉग भी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा। बाबा ने बोला है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। माना नरक की दुनिया भी रहेगी और नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा हमको मिलना है। सैंपल यज्ञ के आदि में ही आ गया। कराची में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय कराची में जो ब्राह्मणों का संगठन रहा पड़ा था, मुसलमानों के बीच में रह रहा था, और वहां पार्टीशन की बात सुनाई गई, और वो बच्चे बड़े आराम से थे। या मुसलमानों का वहां भी हमला हुआ, आराम से रहे। तो एक सैंपल तैयार हो गया। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का माहौल बना हुआ था। और लौकिक में कोई माँ बाप के घर से मिर्ची या दिया या झाड़ू लेके क्यों नहीं आते? माँ बाप के घर से झाड़ू लेके नहीं आते? लड़की को मतलब घर से जाते हैं ना, कोई कुछ लेके आते हैं मायके से, मिर्ची नहीं देते हैं, दिया नहीं देते हैं और झाड़ू, ये तीनों चीज नहीं दिया जाता। मिर्ची नहीं लेते हैं? मिर्ची नहीं देते हैं। अच्छा, माने जब कन्या ससुराल जाती है या बाद में भी कभी मायके? हाँ हाँ हाँ, जब ससुराल जाती है मायके से, तो उसे मिर्ची का गट्ठर बांध के नहीं देंगे, प्याज का गट्ठर बांध के नहीं देंगे, और झाड़ू नहीं देंगे, हैं? क्योंकि झाड़ू क्या काम करता है? कीड़े मकोड़ों की सफाई करता है। और माँ बाप समझते हैं कि हम जिस घर में बच्ची को भेज रहे हैं वो कीड़े मकोड़ों का घर है या श्रेष्ठ आत्माओं का घर है। श्रेष्ठ आत्माओं का घर चुनिंदा करके अपनी बच्ची को भेजते हैं। बाकी रही मिर्ची, मिर्ची तो तीखी होती है, हैं? तो तीखे स्वभाव संस्कार वाली दास दासियां बच्ची को कोई दान में देगा क्या? नहीं देते हैं। इसी तरह और क्या बताया? दिया 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 दीपक 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 दान में नहीं देते हैं, हैं? जो सतयुग में जब हम जाएंगे अपने घर, सुखधाम भी तो हमारा घर होगा ना। विष्णु हमारा घर है ना, विष्णु लोक। तो वहां तो दीपक जगे ही हुए होंगे, वहां दीपक ले जाने की क्या जरूरत है? दीपक तो इस दुनिया में जगाए जाते हैं। जब कोई मरता है तो दीपक जगाते हैं। मरने का बेहद का अर्थ क्या है? अनिश्चय बुद्धि होना है। अनिश्चय बुद्धि जो होते हैं उनको ज्ञान का दीपक जलाया जाता है कि सदैव ज्ञान की रोशनी में रहें।
और आत्मा शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनते जाएंगे जो बोला है। तो शरीर आत्मा को साथ ना दे तो हम आत्मा पुरुषार्थ कर सकते हैं, कंप्लीट बन सकते हैं। हाँ, हिम्मते बच्चे तो मदद है बाप। 75-80 साल का बुढ़ा भी दुनिया में दौड़ धूप करके सेवा कर सकता है, नहीं तो 60 साल के बाद क्या करते हैं? रिटायर कर देते हैं। क्यों हैं? क्यों कर देते हैं रिटायर? क्योंकि शरीर साथ नहीं देता है, इसलिए रिटायर कर देते हैं। लेकिन बाप क्या कहते हैं? बच्चे तुम हिम्मत करेंगे तो बाप तुमको मदद देंगे। कैसे मदद देंगे? है? अरे भूल गए? अरे राम को मदद दी थी जंगल में किसी ने, हनुमान ने। क्या करते थे हनुमान? हाँ? भूल गए? अरे कंधों पर उठा करके हवा में उड़ जाते थे या नहीं उड़ जाते थे? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हनुमान कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुन करके, सच्चाई सुन करके जब खुशी में आते हैं तो जिससे ज्ञान सुनते हैं उनको मदद देंगे या नहीं देंगे? हैं? मदद देते हैं। और सूक्ष्म शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीरधारी में ज्यादा ताकत होती है? तो हनुमान का शरीर सूक्ष्म शरीरधारी है, हवा में उड़ने वाला है या स्थूल शरीर वाला है? हवा में उड़ने वाला हल्का शरीर है और वो प्रवेश करता है। जैसे कोई में भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं तो उसकी ताकत कई गुनी हो जाती है या नहीं हो जाती है? हो जाती है। ऐसे ही तुम बच्चे अगर हिम्मत करेंगे ईश्वरीय सेवा करने के लिए तो जो बुढ़िया हैं उनके लिए भी मुरली में बोला है कि उनको ईश्वरीय सेवा के पंख लग जाएंगे, उनको बुढ़ापा महसूस नहीं होगा। बहुत बांधेली माता है। बहुत बांधेली माता है। हाँ, जुगल ज्ञान में आएंगे बाबा। क्यों बांधेली माता ज्ञान में नहीं होती है? नहीं, जुगल ज्ञान में आएंगे बाबा। हैं? जुगल ज्ञान में आएंगे बाबा। ओहो, आप तो मुरली ध्यान से सुनते ही नहीं। कितनी बार बोला है बाबा ने कि तुम बच्चों के पूरे परिवार वाले जो भी भांति हैं वो सब ज्ञान में चलेंगे। क्यों? तुम बच्चों के ही क्यों चलेंगे? वो बच्चे नहीं हैं, उनके परिवार वाले क्यों नहीं चलेंगे? हैं? क्यों नहीं चलेंगे उनके परिवार वाले ज्ञान में? वो चंद्रवंशी, वो इस्लाम वंशी, वो बौद्धि वंशी, उनके परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलेंगे। लेकिन तुम बच्चों के जो परिवार वाले हैं, वर्तमान में परिवार के भांति हैं, वो सब ज्ञान में चलेंगे। इसलिए चलेंगे कि जो पहली डायनेस्टी होती है उस पहली डायनेस्टी की प्रजा की भी खसूसियत होती है। क्या खसूसियत होती है? वो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। तो जो सारी प्रजा ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं या कोई और के बच्चे हैं, तो उनमें ज्ञान कूट कूट के भरा होगा या नहीं भरा होगा? कैसे?
बांधेली माता कहती हैं कि हमारे परिवार वाले तो ज्ञान सुनते ही नहीं। अरे भले नहीं सुनते हैं, लेकिन माताएं फिर भी कुछ न कुछ भू 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 उनके कान में करती रहती हैं या नहीं करती रहती हैं। जब देखा मूड अच्छा है तो ज्ञान की भू भू करना शुरू कर देती है। तो ये ज्ञान की भू भू उनके कान में पड़ती है या नहीं? कान में पड़ती है। वो ज्ञान की बातें तो उन्होंने सुनी है, लेकिन उस समय विश्वास नहीं बैठता है। कब विश्वास बैठ जाता है? जब संसार में भगवान की प्रत्यक्षता होगी, अखबारों में, टेलीविजन में, क्या जितने भी टेलीविजन के सोर्सेज हैं कि नहीं? कौन कौन से हैं? हाँ, नहीं, टेलीविजन के सोर्सेज है, जैसे आज तक है ना, ज्योग्राफिकल, हाँ, ढेर सारे चैनल हैं। तो उन सभी चैनल में बाप की प्रत्यक्षता होगी, अखबारों में बाप की प्रत्यक्षता होगी, इंटरनेट से बाप की प्रत्यक्षता होगी, रेडियो से बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो आपके परिवार वाले उन प्रत्यक्षता की बातों से महरूम रह जाएंगे क्या? बांधेली माताएं हैं? हम कैसे जाने? बाबा जाने। बाबा जाने, हमें विश्वास नहीं होता। माने बाबा ही कहते हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार के सभी भांति ज्ञान में चलेंगे। फिर भी माताएं क्या कहती हैं? बाबा जाने, हम नहीं जानते चलेंगे, हमें नहीं हमारी तो एक भी बात सुनते नहीं। अरे तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन जब सारी दुनिया की तरफ से आवाज निकलेगी तो सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे या नहीं मजबूर हो जाएंगे? तब देर हो जाएगा। तब देर हो जाएगी। माने आप क्या चाहते हैं कि वो 8 की लिस्ट में आ जाएं? कितना मोह लगा हुआ है। हम 8 की लिस्ट में आए या ना आए, हम इसके लिए अपने लिए नहीं सोच सकते, सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारे पति जरूर 8 की लिस्ट में आए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मेरा 2 कन्या और मेरा जुगल, हम लोग सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कमला माता गीता पाठशाला में हम लोग पढ़ रहे थे, तो अचानक एक रोज सुबह कमला माता ने बोला कि गीता पाठशाला मधुबन से बंद कर दिया गया। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या वजह हो सकता है? आपने कोई गलती की होगी, कोई पोता मेल की बात होगी जो चारों ओर से हेड ऑफिस में कान में पड़ी होगी। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, जो भगवान विराट रूप वाला है उसको 1000 आंखें हैं या नहीं है? बाबा ने दिल्ली में तो ऐसे ही बोला है, एक बाबा दूसरा ना कोई। हाँ, तो सुनी सुनाई बातें पर तो विश्वास ही नहीं करना। सुनी सुनाई बातें कैसे? अरे कोर्ट में भी गवाही की बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हैं? एक गवाह की बात मान लेते हैं या ज्यादा गवाह होंगे तो मानेंगे? तभी मानेंगे, ऐसे थोड़े ही। आप एक सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं। नहीं बाबा, ये बात नहीं बोलता है, क्योंकि मैं तो 2 साल से वहाँ क्लास कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं पर भी गलती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मायाधर भाई है। हैं? मायाधर भाई है। मायाधर भाई कहाँ के? गड़िया नवश्री बाजार। गड़िया नवगछिया नवश्री बाजार। नवश्री बाजार, कमला माता गीता पाठशाला। कौन सा स्टेट? 724 परगना। 24 परगना। ये कमला माता है, गोपाल भाई गीता पाठशाला। हाँ, तो बात इंक्वायरी करके बताएंगे, हमारी नॉलेज में नहीं है। पुरानी बात हो गई। कब से गीता पाठशाला बंद हुई? करीब कोर्स कर रहा था 2 महीना का पहले, अचानक ये बात कही कि गीता पाठशाला बंद है। हम लोग का कोर्स बीच में अटक किया और फिर आके हम लोग यहाँ कोर्स करना शुरू कर दिया। फिर दूसरा जगह जाकर के क्लास करना शुरू कर दिया। अभी जो वहाँ पर 20 माताएं पढ़ रहे थे, 2 बहन 3 भाई पढ़ रहे थे। अभी हम लोग इधर उधर हो गए और
मेरा बाबा से विनती अनुरोध है कि हम लोग गीता पाठशाला दोबारा चालू कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग सभी नौकरी वाले आदमी हैं और सब भागे दौड़ी इधर उधर कर रहे हैं। बाबा वो गीता पाठशाला में बेटा का शादी करी। बेटे की शादी करके बैठे हैं घर में, आप अपनी गलती नहीं बताएंगे। बाबा ने कहा है बेटा अगर शादी करता है तो उसे कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दो। तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा खून नहीं है। आपने घर से बाहर निकाला, घर में ही गंद करवाओगे, घर में ही गीता पाठशाला मंदिर खोलोगे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। चुप पकाए के लिए हो गए। मुरली में तो बोला है कि घर परिवार में रह करके बाबा का हाँ, तो तुम भी शादी कर लो 2-4। माना एक लड़के के लिए ये संतुष्ट नहीं है शादी करके, और भी जो बच्चे हैं सबकी शादी करके घर में रखेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। ऐसा ही करेंगे तब घर में स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। हैं? उधर गीता पाठशाला चलेगी, उधर ही बहू बच्चे को लेकर के पड़क धूम करेगी। बाबा ये तो गीता पाठशाला से पूरा तो अलग परिवार तो पूरा अलग है। कौन सा परिवार अलग है? जो परिवार है, जो लड़की है, लड़का है, जो बहू है, उन्होंने तो पूरा ही अलग है। क्योंकि आपके परिवार में नहीं रहते हैं? नहीं जी, उन्होंने तो दूर में रहते हैं, दूसरा जगह प्लाट लेकर के सब। यहाँ कोई स्टूडेंट आया है? जी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हाँ जी, डली माता है, मीरा माता है, गोपाल भाई है। रविंद्र भाई से अच्छे से जान। रविंद्र भाई, आपको पता है तो बताइए। नौगछिया हाँ, गोपाल भाई है, उनका 2-3 जो लड़का है ना, हाँ, तो वो शादी करके खाना जो खाते हैं एक ही साथ में जाते हैं, खाना खाते हैं ना, हाँ, खाना एक साथ खाते हैं और फिर सेपरेट। और किचन जब एक ही है तो अन्न दोष नहीं लगेगा। भिखारियों के हाथ का खाना खाएंगे, अन्न दोष नहीं लगेगा। बोलो भाई, बड़ी सभा में सारी बात उठाते हो, पर्सनल बातें पर्सनल करना चाहिए। हाँ बोलो। ऐसे तो हस्बैंड वाइफ जो है वो डिफरेंट घर में रहते हैं, लेकिन एक ही बिग प्रॉब्लम है, वो सभी बहू को लेके, लड़का को लेके, गोपाल भाई का एग्जाम्पल, सभी मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे नहीं चलता है। किचन एक ही है। बाबा का डायरेक्शन है फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप ने अपने 2 बच्चों के साथ क्या किया है? दोनों बच्चे ज्ञान में नहीं चले तो क्या किया है? घर में से बाहर कर दिया, तुमको 1 पैसा नहीं देंगे। और तुमने तो प्रॉपर्टी दी कि नहीं दी? अब बिल्कुल चुप हो गए। अरे हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, और तुम बाबा के बरखिलाफ काम करते हो। ये जो बोलता भाई मनोज भाई बोल रहे हैं, हाँ, ये गोपाल भाई का घर से तो दूर रहते हैं, हाँ, थोड़ा से दूर रहते हैं, हाँ, लेकिन क्लास करते थे पहले गोपाल भाई, हाँ, तो ये बहुत दिन का प्रॉब्लम आपको बोलते बोलते अल्टीमेटली कुछ दिन पहले एक्शन लिया, जो गीता पाठशाला बंद हो गया। अभी विनोद भाई के घर में गीता पाठशाला चल रहा है, तो गीता पाठशाला ठीक से चल रहे हैं। इसके लिए गोपाल भाई के स्टूडेंट्स लोग डिवाइड होते, कुछ विनोद भाई के घर में लेके क्लास करते हैं, कोई स्नातक और जो कमल भाई के घर में क्लास करते हैं, ऐसा करके डिवाइड हो गया। गोपाल भाई भी यहाँ पर है। मनोज भाई अभी भर्ती करके आया, मनोज भाई अभी भर्ती करके आया। क्यों? अभी मनोज भाई भट्टी करके क्यों आया? अभी ज्ञान में आए ना, अच्छा, ये अभी ज्ञान में आए। अभी ज्ञान में आए, भर्ती करके आए। हाँ, लेकिन उन्होंने आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिनका घर में नजदीक है, घर का नजदीक है गोपाल भाई का घर, तो वो गीता पाठशाला फिर से चालू हो जाए,
इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग को नजदीक क्लास कर सकते हैं। कोई आत्मा को सोनारपुर जाना पड़ता है, तो दूर जाना पड़ता है, वो भी क्लास कर सकता है। लेकिन वो लोग दिन में बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है तो तकलीफ को दूर करने का तरीका यही है, कोई युगल तैयार करो और उस युगल के घर में गीता पाठशाला खोल दो। और अगर हम चाहे तो क्या हम खोल सकते हैं? क्योंकि मेरा जुगल आप तो नए हैं अभी बाबा ने मुरली में क्या बोला, बाप का परिचय कौन दे सकते हैं? जो पुराने हैं वो बाप को समझते हैं, गहराई से बाप को जानते हैं, वो बाप का पूरा परिचय भी दे सकेंगे। आप गीता पाठशाला खोल के बैठ जाएंगे, उल्टा पलटा परिचय देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा पुराने हो जाओ, गीता पाठशाला खोल लेना। गोपाल भाई का घर का पास ही विनय भाई और उनको माता इसके नाम से सुपर्णा माता, उनका गीता पाठशाला है। हाँ, अच्छा चलता है। अरे ये घटक बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, कमेटियां बना लेते हैं, हमको इनको ही सपोर्ट करना है। हाँ, जैसे फिल्म का शूटिंग होता है ना, फिल्म की शूटिंग होती है, जैसे एक शूटिंग का बार शूटिंग होता है, जो अच्छा शूटिंग होता है उसको लिया जाता है। हाँ, तो हमारा जैसे ब्राह्मण जीवन में जो हम अच्छा या बुरा जो शूटिंग कर रहे हैं, तो ये भी बार होता रहेगा। हो नहीं रहा है। हो रहा है ना। सतयुग की शूटिंग नहीं हुई 76 तक, नहीं बाबा, त्रेता युग की शूटिंग नहीं हुई, द्वापर युग में शूटिंग नहीं हुई, कल युग की शूटिंग भी हुई, वो तो ज्ञानियों के लिए हुई, संकल्पों की शूटिंग। और अभी प्रैक्टिकल जीवन में भी शूटिंग हो रही है। ये प्रैक्टिकल है विष्णु की पार्टी। विष्णु द्वारा प्रैक्टिकल होता है या सिर्फ वाचा चलती है? प्रैक्टिकल होता है। तो ये विष्णु का कार्यकाल चल रहा है। तो जो भी शूटिंग होती है उस शूटिंग में जो अच्छा है वो लिया जाता है। वो अच्छा ही लेकर के 21 जन्म की शूटिंग नई दुनिया की शूटिंग कराती है। बाकी को रावण की दुनिया में चला जाता है। और हाँ बाबा, तो कलियुग के अंत पे तो विनाश होना ही है, तो प्रधान हो गया। हाँ, तो सतयुग त्रेता के बाद तो जब प्रधान था तो उस समय क्यों विनाश हुआ? विनाश होने का क्या जरूरत? इसलिए जरूरत है, उस समय जो विनाश होता है वो पूरा विनाश नहीं होता है। जो देव आत्माएं हैं वो आसुरी आत्माएं जो परमधाम से उतरती हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, उनसे मुकाबला करती हैं। तो वो सच्चे हैं या झूठे हैं? जो व्यभिचार फैलाने वाली आत्माएं दूसरे धर्म की भारत में आती हैं, उनसे युद्ध करके उनको बाहर खदेड़ देते हैं। तो सच्चाई किन में है? खदेड़ने वालों में या भागने वालों में? खदेड़ने वालों में सच्चाई है। तो आधा विनाश होता है। हैं? आधा जैसे पूरा विनाश होता है, उसमें पूरा फोर्स होता है 5 तत्वों का। वहाँ 5 तत्वों का पूरा फोर्स नहीं होता है, अधूरा फोर्स होता है। क्योंकि जो रावण संप्रदाय की आत्माएं आती हैं उनका बल मिलता है किनको? हाँ, प्रकृति को माया का हाथ मिल जाता है। सतयुग त्रेता में प्रकृति को मायावियों का हाथ नहीं मिलता, इसलिए आधा विनाश होता है। रुको धीरज धर। हाँ, है बोला है सब द्रौपदियों को, तो यहाँ पे नाम द्रौपदी। तुम सब द्रौपदियाँ हो। द्रौपदियों का मतलब ये है तुम सबके 5 पति जरूर है। क्या पहले के जमाने में कोई से आंख भी लड़ जाए तो भी बुरा मानते थे, अच्छा मानते थे? बुरा मानते थे। आज तो बाबा कहते हैं सारे दिन में 10, 20, 50 आंख की भूलें जरूर करते होंगे। आंख लड़ी और दिल
चलो 2-4 सेकंड, 2-4 मिनट, 2-4 घंटे के लिए उसकी याद में चला जाता है। तो बेबिचारी द्रौपदी हुई या नहीं हुई है? तो तुम सब द्रौपदियां हो। द्रौपदी कहाँ की यादगार है? संगम युग में कौन सा स्थान है जहाँ की यादगार है? कंपिला, जहाँ से ज्ञान कुंड और योग कुंड से द्रौपदी का जन्म होता है। वो जन्म हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में या नहीं हुआ है? हुआ। उसने क्या किया? वो है मुख्य द्रौपदी, बाकी सब हैं उसकी भुजाएं। द्रौपदी कहो, महाकाली कहो, जगदम्बा कहो, भारत माता न कहो, क्या कहो? जगदम्बा। जगदम्बा जो है वो एक की बन करके रहेगी या सारी दुनिया के सब धर्म की आत्माएं जगदम्बा रूपी दिल्ली की गोद में खेलती हैं और खून खराबा भी करती हैं, दुखदाई भी बनती हैं। तो कहा तुम सब द्रौपदियां हो, माना सब भुजाएं हो। किसकी है? द्रौपदी की भुजाएं कहो, जगदम्बा की भुजाएं कहो, महाकाली की भुजाएं कहो। कुछ न कुछ दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से भी कहीं न कहीं जो कर्म नहीं करना है वो कर्म कर लेती हो। इसलिए बोला इस समय घर घर में वैश्यालय है। मुरली में बोला, माना बाबा झूठ बोलता है? नहीं हाँ है। अमृत वेला कृष्ण जयंती अमृत वेला क्यों नहीं होता? अमृत वेला क्यों नहीं होता है? अमृत वेला इसलिए नहीं होता है कि 63 जन्म में जो पाप किए थे उसका 1 गुना उजूरा भगरना भुगतना पड़ता है। और संगम युग में ज्ञान लेने के बाद जो हम पाप करते हैं, श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं, उसका कितना गुना उजूरा भगरना भुगतना पड़ता है? 100 गुना। तो संगम युग में पहले तो सतो प्रधान स्टेज होती है, उसके बाद जैसे जैसे औरों की बातें सुनते जाते हैं, उन बातों पर विश्वास करते जाते हैं और सदगुरु के ऊपर शक करते जाते हैं। जबकि भक्ति मार्ग में मान्यता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समान। जैसे गऊ की हत्या कर दी हो, कानों से जिस गुरु से ज्ञान लिया है सदगति का, अगर उसकी कानों से ग्लानि सुन ली का मतलब ग्लानि सुनी और धारण कर ली और दूसरों को सुनाने भी लगे, तो जैसे गऊ रूपी कन्या की हत्या कर देता है कोई, क्या ज्ञान में नहीं चलने देता, क्या कर देता है? शादी बर्बादी करने में शरीक हो जाता है, ऐसा ही पाप लग जाता है। तो 100 गुना पाप लगेगा तो मन और बुद्धि तामसी बनेगी या सात्विक जागृत अवस्था में बनेगी? है तामसी बनती है। यहाँ तक कि भगवान की मुरली सुनने के समय ऐसे नहीं कागज की मुरली या टैप रिकॉर्डर या टीवी की मुरली, डायरेक्ट वाणी सुनते हैं तो भी नींद आ जाती है, इतना पाप का बोझा चढ़ जाता है।
नहीं समझ में आया? हाँ, मुरली में बोला है ओम शांति, ओम हैं? मुरली ने बोला है ओम शांति, ओम हाँ। शांति का मतलब क्या होता है? अरे रोज की मुरली सुना करो। ओम शांति का अर्थ कितनी बार बताया? आ उ मा, ओम। क्या? आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु। कोई कहे कि ब्रह्मा में आकार लिया, विष्णु में उकार लिया, और महेश में मां पहला नंबर क्यों ले लिया? क्योंकि तीनों देवताओं में पुरुषार्थ में आगे आगे कौन जाता है? महेश जाता है। इसलिए बोला ये आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इन तीनों का जो कार्य करता है वही ओम रूपी आत्मा है। ये सभी आत्माएं ब्रह्मा के रूप में सद्गुणों की अपने अंदर स्थापना करती हैं। उसके बाद दुर्गुणों का विनाश करती है महेश के रूप में, और फिर विष्णु के रूप में सद्गुणों की पालना करती है। ये तीन कार्य करने वाली आत्मा को ओम कहा जाता है। अब वो चाहे हद में करने वाली आत्मा हो अथवा बेहद में भगवान के रूप में करने वाली आत्मा हो, वो ओम है। वो ओम स्वरूप आत्मा शांत स्वरूप है। क्या? अगर शांत स्वरूप है, कभी उत्तेजित नहीं होती। कोई उत्तेजित करे, क्या उत्तेजित करने के लिए उंगली लगाते हैं ना, तो उत्तेजित हो जाते हैं ना, तो भी उत्तेजित ना हो। कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि उन बातों को सुन करके उत्तेजना आ जाती है, तो ऐसी बातें सुन करके भी उत्तेजित न हो। न काम विकार पैदा हो, न क्रोध विकार पैदा हो, कोई विकार पैदा न हो, तब कहेंगे उसको आत्मा। इसलिए गीता में कहा यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः। जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, लोग कुछ भी करें उसे उत्तेजना नहीं पैदा होगी। और जो लोगों को उद्वेग पैदा नहीं करता, उत्तेजित नहीं करता, काम विकार में आकर्षित नहीं करता, क्रोध विकार में आकर्षित नहीं करता, वो आत्मा है। तो ओम माने आत्मा। कैसी आत्मा? शांत स्वरूप। कोई कुछ भी करे लेकिन शांति भंग न होने पाए, तो उसको कहेंगे ओम शांत। हाँ हाँ, प्रकृति का जो चेतन है प्रकृति का जो चेतन रूप है, प्रकृति प्रकृति का जो चेतन रूप प्राण, उसका अस्तित्व और कई दुनिया में नहीं है, सिर्फ इस दुनिया में ही है, पृथ्वी में ही है। तो जो मतलब और कई दुनिया में नहीं है, और कई ग्रहों में यहाँ ही होगा। प्रकृति का रूप यहाँ ही पर इसी सृष्टि पर क्यों है? माना परमधाम में क्यों नहीं है? हैं? कैसे हुआ? क्योंकि प्रकृति का जो मूल रूप है वो पृथ्वी है। क्या? कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। उस पृथ्वी में जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों ही तत्व समाहित हैं।
और दूसरे ग्रहों में कहीं जल नहीं है, कहीं तो वायु ही नहीं है, कहीं अग्नि नहीं है। माना 5 तत्व कोई भी ग्रह में नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वहां आत्माओं के रहने का स्थान ही नहीं है। आत्माएं आत्मिक स्थिति में और कहीं रह ही नहीं सकती सिवाय पृथ्वी के। पृथ्वी पर रह करके ही मनुष्य आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ कर सकता है। और ग्रहों में चला जाएगा, मान लो चंद्रमा पर चला जाए, वह पानी ही नहीं मिलेगा है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा में मनन चिंतन मंथन रूपी पानी है ही नहीं, तो मर जाएगा या जिंदा रहेगा है। अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा या निश्चय बुद्धि रूपी जीवन रहेगा। अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा, आज नहीं तो कल होना ही है। बाबा चेतन रूप का सृष्टि कैसे हुआ है? प्रकृति का जो चेतन रूप है, आत्मा चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। 5 तत्व भी जड़ है। जैसे कोई मशीनरी है, मान लो घड़ी है, उसमें आत्मा रूपी सेल डाला जाता है। उस सेल के कनेक्शन में घड़ी का मशीनरी आएगी तो चालू हो जाएगी, नहीं तो चालू नहीं होगी। ये प्रकृति और पुरुष का हिसाब किताब है। माने प्रकृति रूपी जड़त्वमयी तत्व को हलचल में लाने वाला पुरुष है, प्रकृति नहीं। माने स्त्री रूपी जो प्रकृति है वो स्वयं चंचल नहीं है। उसको चंचल कौन बनाता है? पुरुष बनाता है। नहीं समझ में आया? आत्मा चैतन्य है ना, संग के रंग में आत करके वो मशीनरी चालू हो जाती है। हाँ, अच्छा, मुझे प्रश्न पूछना था कि कभी सोल किसमें प्रवेश करती है? सोल अगर किसी में प्रवेश करके अशांति मचाती है तो उस समय बाबा के बच्चे को क्या करना चाहिए? आत्मिक स्थिति में स्थिर होना चाहिए, क्योंकि जो भी सोल है वो सूक्ष्म शरीरधारी होती है, बिंदु रूप नहीं होती। क्या? सूक्ष्म शरीर में स्थिर होती है। और सूक्ष्म शरीर स्थूल है या बिंदु स्थूल है? सूक्ष्म क्या है? बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो बिंदु रूप न होने के कारण जो बिंदु रूपी स्टेज में टिका होगा उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता, उससे आंख मिलाएगा ही नहीं। तो हलन चलन जो करती है बाबा उसमें प्रवेश करके, तो और सब आत्मा उसको कंट्रोल कैसे करेगी, कैसे सामना करेगी? भयभीत तो हो जाती है ना। कौन? और जो आत्माएं जो तो देवभान में है, जो शरीरधारी होते हैं, जो शरीरधारी हैं वो ज्यादा देवभान वाले हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं की है। बाबा ने बताया आत्मा को याद करो, आत्मा को याद करो, क्योंकि लास्ट सृष्टि में जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो दुनिया की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, मल्टी स्टोरीज, जिनमें ढेर के ढेर मनुष्य रहे पड़े हैं, वो सारी की सारी गिरेंगी। तो उनमें दब करके अकाले मौत होगी या नहीं होगी? तो ढेर के ढेर क्या बन जाएंगे? भूत प्रेत बन जाएंगे। वो सूक्ष्म शरीरधारी परेशान करेंगे। किनको? देवभान में रहने वालों को परेशान करेंगे। इसलिए बाबा चिल्लाते हैं, समझाते हैं, रोज बताते हैं। 78 साल से चिल्लाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं बच्चे अपन को। और बच्चे क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, बाबा ये भूत प्रेत प्रवेश क्यों करते हैं? ये भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो हम तो परवश होते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे पुरुषार्थ होता ही नहीं। अरे क्यों नहीं होता? कारण क्या है?
जो बाप की असली श्रीमत है, पहली श्रीमत है, उसको फॉलो करते ही नहीं। बाबा जो कॉफी में जो है ना, जो श्वेतांबर दिगंबर जो मंदिर है, श्वेतांबर जो दिगंबर का जो यादगार बना हुआ है मंदिर है, हाँ, उसमें टाइम, अरे क्या बात है, उस बोलने दो। हाँ, टाइम जो विजयमाला का, रुद्रमाला का जो 12 जो ग्रुप बना है ना, उसमें 8 जो है चॉकलेट कलर का है मूर्ति और 2 सफेद कलर का। हाथ उठाओ भाई। हाँ, और दाहिने साइड में जो मूर्ति रखा है 12, उसमें 2 सफेद 2 काले और 8 चॉकलेट कलर का रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अरे जो 2 है युगल है, वही तो सूर्यवंशी है। और जो दाहिने साइड में 2 सफेद 2 ब्लैक और 8 चॉकलेट कलर रखा हुआ है। हाँ, जो दाहिने साइड में चंद्रवंशी है, उसमें 2 अलग अलग कलर। हाँ जी। सादा के होते पापा, वहाँ 2 सादा हैं, 2 8 चॉकलेट कलर 2 सफेद और 2 ब्लैक 12 में। हाँ जी। तो 2 सफेद और 2 ब्लैक किसका यादगार है? जो सफेद है वो दोनों ही चंद्रवंशी सूर्यवंशी से मिलकर सफेद हो जाते हैं, और जो 2 ब्लैक हैं वो नहीं बनते हैं सूर्यवंशी। क्या सारे ही चंद्रवंशी सफेद हो जाएंगे? नहीं होंगे, तो काले के काले ही रहेंगे ना। और चॉकलेट 8 जो चॉकलेट कलर, हाँ जी, वो किसका यादगार है? अष्टमूर्तियों की यादगार हैं, जो पास विधानर होती हैं। और শতযুগ স্বর্ণতুল্য সময় है, শতযুগ স্বর্ণতুল্য समय है, শতযুগ सतयुग স্বর্ণতুল্য माने सच्चाई। हाँ, और उसको गोल्ड में ये प्रकाश करे जो प्योर गोल्ड को कहा जाता है 24 कैरेट। हाँ, तो सतयुग का आदि में 24 कैरेट होगा कि 22 कैरेट होगा जाएगा? सतयुग के आदि में एकदम पहले दिन में, एकदम सतयुग के आदि में 24 कैरेट सोना होता है आत्माओं में। जैसे मम्मा बाबा वाली आत्माएं और उनकी प्रजावर्ग की जो भी आत्माएं हैं 4.5 लाख, वो सब कैसी होंगी? 24 कैरेट वाली होंगी। बाकी बाद में जो जन्म लेंगे उनमें मिक्स हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। में 4 घोड़ा दिखाते हैं, 4 घोड़ा का मतलब क्या है? 4 सफेद घोड़ा जो गाड़ी में दिखाता है ना, हैं? 4 घोड़ा जो रथ में दिखाता। हाँ, पहले कलकत्ते की साइड में 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाते थे। माना यज्ञ के आदि में भी जो गीता में रथ में, अर्जुन के रथ में 4 घोड़े जुते हुए हैं, उस शरीर रूपी रथ में चलाने वाले 4 आत्माएं विशेष थी, जो सभी धर्मों में से 4 मुख्य धर्मों के 4 मुख्य बीज हैं। आदि में भी थी और एडवांस के आदि में भी वही 4 पहले प्रत्यक्ष होते हैं, जिन्हें रामायण में राम के 4 भाई के रूप में कहा गया है, जिन्हें शास्त्रों में ब्रह्मा के पहले 4 पुत्रों के रूप में कहा गया है। वो चारों ही पुत्र हैं 4 मुख्य धर्म, देवता, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, इन 4 मुख्य धर्मों के बीज हैं, जो गीता में 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाई गई है। और हाँ, कंसिल में जो द्रौपदी कुंड जो दिखाया गया है वो क्या चीज का है? कंसिल में द्रौपदी कुंड दिखाया गया है, हाँ, किस चीज का यादगार है? जो द्रौपदी कुंड दिखाया गया है वो कुंड में क्या होता है? अरे भक्ति मार्ग में जो कुंड बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? स्वाहा। क्या करते हैं? स्वाहा। स्व को अर्पण किया और फिर मुख से निकला ह, माना
उस स्वाहा करने वालों में जो मुख्य पैदाइश हुई वो दो की हुई। कौन कौन? एक द्रौपदी ध्रुवपदी और दूसरा धृष्टद्युम्न, जो पांडवों की सेना का सेना नायक था। हम पांडवों की भी सेना है या नहीं है रूहानी? इस रूहानी सेना का मार्शल कौन है? तो वो हुआ धृष्टद्युम्न। वो यज्ञ कुंड है, कोई स्थूल कुंड नहीं था। वो यज्ञ कुंड है, ज्ञान यज्ञ कुंड है। योग का, योग अग्नि का यज्ञ कुंड है। उस ज्ञान और योग के कुंड से ये दो आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं। एक को कहते हैं ध्रुव तारा, वो तो ध्रुव है ही, जिसके चारों ओर सभी धरती के सितारे चक्कर काटते हैं। और दूसरी है द्रौपदी। उस द्रौपदी के लिए बोला है सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। माना सबके दिल में ये आता है कि अब तो ये डूब जाएगी डूब जाएगी डूब जाएगी, बच नहीं सकती। ईश्वरीय ज्ञान में नष्ट हो जाएगी। लेकिन बाप क्या कहते हैं? हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो रुद्रमाला का वो मणका है जो बाप के उतने ही नजदीक है जितना रुद्रमाला का पहला मणका। क्यों? क्योंकि जो स्थापना करता है, पालना करता है, वो सब स्थापना करने वाले ब्रह्मा और पालना करने वाले विष्णु के कार्य के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कार्य करता है। असुर संहारणी का विनाशकारी कार्य ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? इतने धर्म पिताएं आए, कोई भी आकर के पुरानी परंपराओं का, पुरानी प्रवृत्तियों का, पुराने गुरुडम का संहार नहीं कर सका। ये तो एक परमपिता परमात्मा ही है जो पुरानेपन का संहार कर देता है। उस समय के गुरुओं से डरता नहीं है। ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो आए, वो तत्कालीन जो समाज में फैला हुआ गुरुडम था, गुरु लोग थे, उनसे डरते थे। उन गुरुओं का इतना प्रभाव था। लेकिन ईश्वर किसी से डरने वाला नहीं है। लेकिन ईश्वर खुद विनाश नहीं करता। किसके द्वारा कराता है? शक्तियों के द्वारा कराता है। इसलिए बताया कि माया तो पावरफुल है। क्या? जैसे बाप पावरफुल है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन माया भी तंग आ जाती है, माया भी हिम्मत हार जाती है। प्रकृति जीत बच्चों के सामने तब क्या होता है? माया जो अपने से भी जास्ती पावरफुल है, प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, उसका आधार ले लेती है, उससे हाथ मिला लेती है, तो दोनों मिलकर के बड़े पावरफुल हो जाते हैं। और वो दोनों मिलकर के जो पावरफुल हो जाते हैं,
वो सारे संसार की सभी आत्माओं को माया की चक्करी में ला करके ऊंची स्टेज से कहां गिरा देते हैं? नीचे गिरा देते। इसलिए माया सारी सृष्टि का ध्वंस नहीं कर सकती, लेकिन प्रकृति क्या करती है? प्रकृति जब तमो प्रधान रूप धारण करती है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के द्वारा, तो क्या होता है? आकाश में से ओजोन फटता है। ये पांचों तत्व इतने तामसी बन जाते हैं कि सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। माना भगवान बाप की पहली पहली रचना प्रकृति है, माया नहीं। क्या? प्रकृति है, और उस प्रकृति को जीतना है। इसलिए कहा जाता है प्रकृति जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। और भक्ति मतलब क्या होता है? क्या? भगवान संजय से करते हैं भक्त जुड़वान। भक्त मतलब क्या होता है? भक्त। धनवान का धन जनवान होते हैं। मुरली बताने वाले प्रकृति के रचयिता है। मनुष्यों के घर में कन्या पैदा होती है, तो भारत में क्या समझते हैं कि भाग्यवान है या दुर्भाग्यशाली है? भाग्यवान है। जो भी कन्या पैदा होती है वो अपने साथ अपना भाग्य लाती है। बच्चे को नहीं कहा, सुन तो लो, अरे सुन तो लो। बच्चा पैदा होता है तो नहीं कहा जाता कि भाग्यवान ही आया है। तो जो स्त्री है वो पवित्रता की खान है, और पवित्रता के बल से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। वो पवित्रता की पावर घर में आ गई तो जैसे पावरफुल हो गया। इसलिए वो पवित्रता की पावर इस सृष्टि में जो भी पार्टधारी है, उन पार्टधारियों के बीच में कौन पार्टधारी है जिसकी मुट्ठी में दुनिया की सबसे जास्ती पवित्रता की पावर आ जाती है? कौन है? हैं? भगवान। शब्द हैं और शब्दों के वही अर्थ है, इनको काटा नहीं जा सकता। वही भाग्यशाली है। और हाँ हाँ हाँ, कह रही है कि काल पुरुष किसको कहा जाता है? काल पुरुष किसको कहा जाता है? कालकूट। काल पुरुष। एक आदमी है काल पुरुष किसको कहा जाता है? कालकूट काल पुरुष है सप्तऋषि। स्त्री काल पुरुष। काल पुरुष उसे कहा जाता है जो काल को जीत लेता है। काल माने समय। लोग कहते हैं ना परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहते हैं जब टाइम आएगा, काल आएगा ऐसा, तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन काल जड़ है या चैतन्य है? काल तो जड़ है, समय जड़त्व का नाम है। वो जड़त्व जो है 5000 वर्ष का काल ज्यों का त्यों ऑटोमेटिक घूमता रहता है। कि अपने को परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो काल है वो जड़ है, और उस काल को परिवर्तन करने के लिए कोई निमित्त होता है या नहीं होता है? जो निमित्त होता है वही काल जीत है, महाकाल है, काल पुरुष है।
विभूत में तो महादेव चेतन हो गया। हाँ, सतयुग का आकाश में है सतयुग का आकाश में सूर्य ग्रह उपग्रह नक्षत्र सितारे आदि होगा। चंद्रमा होगा? है नहीं होगा ना। जब विनाश होता है तो विनाश से पहले 9 धर्म होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? और 9 धर्मों के 9 मुखिया होते हैं या नहीं होते हैं? नवग्रह होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और विनाश जब पूरा होता है तो नवग्रह उससे पहले टकराते हैं या नहीं टकराते हैं? तो जो 9 ग्रह हैं उनमें कोई ग्रह सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा? बाकी ग्रह सब छोटे छोटे हैं और एक ग्रह बृहस्पति बड़ा ग्रह है। तो छोटे छोटे अगर बड़े से टकराएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वो ग्रह जो है वो बृहस्पति आकर्षित कर लेता है, अपने में समाये लेता है, अटैच हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी में मर्ज हो जाता है ऐसे और ग्रह भी क्या करेंगे? टकरा टकरा करके हैं क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ये जो 9 धर्मों के 9 धर्म पिताएं हैं वो सूर्यवंशियों से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। रिजल्ट क्या होगा? है खलास हो जाएंगे। और हाँ, जो कागज का मूल्य है वो तो थर्ड क्लास चीज है। कागज का मुरली तो थर्ड क्लास चीज है। हाँ। तो वही मुरली को बाबा का श्रीमुख से कितना दिन तक डिस्कशन होता रहेगा? ये तो आपके ऊपर है। बाबा थोड़े ही कहते हैं डिस्कस करो। बाबा ये जरूर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा पैदा होती है, अंदर अंदर घुटते रहते हो, तो उसे जिज्ञासा का समाधान करो। जैसे गीता में लिखा है परिप्रश्नेन सेवया। हे अर्जुन, तू अपने समस्याओं का, अपने प्रश्नों का प्रश्न उत्तर करके समाधान कर ले। तो समाधान करना अच्छा है या खराब है? अच्छा है। ज्यादा प्रश्न पैदा होते हैं इसका मतलब है कि हम दूसरे धर्म वालों के संसर्ग संपर्क में ज्यादा आ गए हैं, इसलिए वो खून हमारे अंदर उछाल मारता है बार बार, संकल्पों का खून। उस खून को निकाल देना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? हाँ, तो अगर पूछेंगे नहीं, समाधान नहीं लेंगे तो अंदर अंदर घुटते रहेंगे। घुटते घुटते ऐसी स्टेज आ जाएगी कि अनिश्चय बुद्धि बना देंगे। जो मुक्त हो जाएगा, बाबा जो मुक्त हो जाएंगे, बाबा का जो मुक्त हो जाएगा, हाँ, में बोला ना बाबा को तो मुक्त होना है, इस समय बाद तो बाबा मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं कहा कि मैं गुप्त हो जाऊंगा। बाबा ने तो ये कहा बाप बच्चों के सामने कभी भी गुप्त नहीं हो सकता। बाप बच्चों के सामने अभी भी प्रत्यक्ष है, दुनिया वालों के सामने गुप्त हो जाता है, बच्चों के सामने गुप्त नहीं होता। जो बच्चे हैं वो बाप के बच्चे दिल के सच्चे हैं। अष्टदेवों के सामने गुप्त हो जाएगा क्या? हो जाएगा। बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकता और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। आप कैसे कहते हैं गुप्त हो जाएगा? आपको लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि बाप गुप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, हमारे लिए बाप कभी गुप्त नहीं होगा। अभी नहीं कहना,
गुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। निगेटिव संकल्प लाएंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव ही हो जाएगा। बाबा बाबा कहती है मेरे को मेडिटेशन सिखलाता है, इसका अर्थ क्या है? मेरे को मेडिटेशन कह देते, मेडिटेशन सिखाते हैं। बाबा बच्चों को मेडिटेशन सिखाते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? मेडिटेशन माना याद सिखाते हैं। याद कैसे करूं? भाई रसगुल्ला खाएंगे हैं? जब रसगुल्ला बहुत अच्छा बना हुआ होगा, हलवाई ने बड़ा अच्छा रसगुल्ला बनाया होगा, जो रसगुल्ला हमने कभी नहीं खाया हो, तो याद आएगा कि नहीं? हैं? एक बारात में गए, उस बारात में 2 हलवाई आए, बड़े बड़े धुरंधर, और उनको कहा गया कि तुम 2 चीजें बताओ। एक हलवाई एक चीज बनाए, दूसरा दूसरी चीज बनाए, और लोगों से पूछा जाएगा कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी। उसके आधार पर जीत हो जाएगी दोनों के बीच में। तो एक ने तो मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी बनाई, और दूसरे ने हलवा बनाया। जब लोगों ने खाया तो सारे बाराती आलू मटर की सब्जी के ऊपर टूट पड़े। हलवा उतना अच्छा नहीं लगा। तो क्या मतलब हुआ है? मतलब ये हुआ, जो चीज संपर्क में आती है, संबंध में आती है, संसर्ग में आती है, उसका अनुभव हो जाता है। जिसका अनुभव हो जाता है वो अनुभव कभी भूलता है? कभी नहीं भूल सकता। तो याद का राज क्या हुआ? क्या राज हुआ? अनुभव। जो बाप का अनुभव है वो और आत्माओं का अनुभव नहीं हो सकता। बाप जो अनुभव कराएगा वो अधिक अटल होगा। याद का ये राज है। बाप याद करना सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। ये राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? अरे याद का क्या राज बताया? अरे किसकी याद आएगी? जो रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं जिंदगी में। अफ्रीकन है कोई, उसने रसगुल्ला कभी जिंदगी में खाया ही नहीं, उसे कहो रसगुल्ला याद करो, करेगा? करेगा ही नहीं है? ये तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा साकार रथ को याद करो। हाँ जी, तो साकार में निराकार को याद करेंगे तो वो याद करने का तरीका बताया। जितना संसर्ग में आएंगे, जितना संपर्क में आएंगे, जितना क्लोज कांटेक्ट अर्थात संबंध में आएंगे, उतना जास्ती बाप याद जरूर आएगा। कोई कहे कि इसका क्या सैंपल है? इसका सैंपल है महाकाली। कौन? महाकाली। जो जगदम्बा है, जो महाकाली का रूप धारण करती है, सबसे जास्ती मिलन मेला किसने मनाया? भगवान के साथ जगदम्बा ने मनाया। इतना जास्ती मिलन मेला जिसकी यादगार मेला है दुनिया में मनाया जाता है। शक्तियों का मेला, देवियों का मेला, वैष्णो देवी का मेला, बड़े से बड़ा मेला लगता है। और वो मेला ये यादगार है कि उस महाकाली ने जो मेला मनाया है, वो भले कितना भी विरोध करे माया का साथ दे करके, महाकाल का, जगत पिता का, लेकिन वो विरोध करने के बावजूद भी उसके मन से उसकी याद निकल नहीं सकती। इसलिए महाकाली के जो मंदिर हैं, जो मूर्ति है, जो चित्र हैं,
उन चित्रों में पांव के नीचे तो शंकर को दिखाया, लेकिन मस्तक में किसकी मूर्ति दिखाई है? शंकर की मूर्ति दिखाई है। माना ये याद की छाप है, उस छाप का ये राज है। क्या? संपर्क में आना, संसर्ग में आना, संबंध में आना। और जितना जितना संसर्ग संपर्क संबंध में आवेंगे, माने ईश्वरीय सेवा में लगेंगे, वो याद भूलेगी नहीं। हम चाहेंगे याद भूल जाए, लेकिन वो बार बार याद आएगी। ओम शांति।